Hey guys, Jain, welcome to One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 15th ऑफ मई। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, एक इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। उसके अलावा उसके बाद एक एडिटोरियल है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर दो अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने प्रेस नोट जो जारी किया था, उसके ज़रिए जो रीशेड्यूल किया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो कि 27 ऑफ जून को होने वाला था, दैट हैज़ बीन डेफर्ड और अभी वो होगा 10 ऑफ अक्टूबर। और बहुत ही एक अच्छी बात है। और आपको ये एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छी बात है। वैसे तो जो माहौल है हमारी पूरे ग्लोब के ऊपर बना, ये तो एक बहुत बड़ी आपदा है, वो तो एक एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन पॉजिटिव इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो ये जो टाइम मिला है दोबारा से आगे और मेहनत करने का, इसमें हम अपने आप को और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकते हैं और अपने जो हमारी कंट्री है उसकी जो ये ह्यूमैनिटी है उसकी सेवा के लिए हम अपने आप को और तैयार कर सकते हैं। सेकंड जो अनाउंसमेंट है दैट इज़ अबाउट द पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज़ जो कि जैसे कि आपको बताया गया था। और वानी अकेडमी का ये पर्सनल मेंटरशिप जो गाइडेंस एक प्रोग्राम है, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। और आप जो बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं दैट आर फ्रॉम मंडे, एंड जो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है जिसके ज़रिए आप वहाँ पे मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके ज़रिए आपको नेक्स्ट जो गाइडेंस है, जो भी आपको कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जो वानी अकेडमी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। वहाँ पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी अपना ड्रॉप कर सकते हो, जो कि विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो मैसेज जो रिप्लाई है वो आपको मिलेगा। वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एग्ज़ाम के रिलेटेड। और इसी जैसे चैलेंजेस जो हैं, जैसे आपको पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चे, और ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो लगभग ना के बराबर ही है। और इसीलिए आपको इस पर्सनल मेंटरशिप जो ये प्रोग्राम है वानी अकेडमी की तरफ से, आपके लिए एक डिस्काउंट भी है। और ये डिस्काउंट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी से आप फॉर्म जो है वो भर दीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो बाद में आप वहाँ से पूछ सकते हो। कोट ऑफ द डे के अंदर ये कोट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप किसी जगह पे पहुंच भी जाते हो, एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हो, या एक बहुत एक हाई ऑफिशियल पोजीशन पे भी आप पहुंच जाते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको हेल्थ की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन आपको जो हेल्थ है एक ह्यूमैनिटी, एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है, और इसे बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। और ये वेल्थ ही होती है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने, जैसे अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो बहुत अमीर भी हैं, पैसे होंगे उनके पास, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। लेकिन हेल्थ जो है सबसे एक कीमती एक गिफ्ट होता है, प्रीशियस गिफ्ट होता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान ध्यान से रखना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है रोल्ड आउट इन इंडिया एट ₹995 पर डोज। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, वैक्सीन और मेडिसिन में आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है दैट इज़ ऑफ द रशिया। और ये 995 यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 1000 के आसपास इसका प्राइस है पर डोज का। और नेक्स्ट जो है, मानसून लाइकली टू अराइव इन केरला ऑन 31st सेज आईएमडी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल्स का ये कहना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो मानसून है दैट आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट अराइव इन केरला ऑन 31st में। मानसून्स जो है एक तरह की सीजनल विंड्स रहती हैं। 3 तरह की विंड्स होती हैं, एक परमानेंट विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं, उसके अलावा एक लोकल विंड्स होती हैं। नेक्स्ट जो है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B1617 स्ट्रेन। ये जो दोनों वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो स्ट्रेन है B1617 स्ट्रेन, जो वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है,
इसके अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारी कंट्री की वैक्सीन हैं दोनों, ये इतनी कारगर नहीं है, इतनी इफेक्टिव नहीं है। They produce only 50% antibodies but are still a potent tool against virus. Experts का ये मानना है. Both Covishield and Covaxin, while effective at generating an immune response against the coronavirus, appear to generate only half as many antibodies against B1.617 strain on the Indian strain. According to the series of early reports authored by scientists at Indian ICMR के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स का ये मानना है। देन नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। ये न्यूज़ 186 एलिफेंट्स किल्ड ऑन रेल ट्रैक्स इन ओवर 10 ईयर्स। 10 साल का ये जो डेटा इन्होंने दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का, असम के अंदर, देन वेस्ट बंगाल के अंदर, देन ओडिशा के अंदर, देन उत्तराखंड, केरला, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल अगर काउंटिंग करें 10 साल का ये जो डेटा है तो 186 जो एलिफेंट्स हैं उनकी जान गई है। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इन बिटवीन जो एलिफेंट कॉरिडोर से पास होते हैं या कई बारी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। और डेथ्स इन असम टू बी प्रोब्ड, ये आप न्यूज़ जो है आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़राइल इंटरनेशनल एक लेवल की न्यूज़ है, वर्ल्ड की न्यूज़ है। इज़राइल पाउंड्स गाजा विद एयर स्ट्राइक्स एज डेडली कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई। इज़राइल के मैप के बारे में आपको पता ही होगा कि वेस्ट एक बैंक है जिसके अंदर की पैलेस्टीन्स के कुछ एरियाज़ हैं, उसके अलावा जो वेस्ट साइड के ऊपर गाजा स्ट्रिप है एक, और ईस्ट साइड के ऊपर एक अलग पार्ट है जिसके अंदर कुछ पैलेस्टीन्स रहते हैं। और उसके अलावा गाजा स्ट्रिप के अंदर फुली जो होल्ड है दैट इज़ ऑफ द पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट। और हमास एक वहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इजराइल मानता है। और वहाँ पे दोनों के बीच में जब ये लड़ाई हुई और उसके बाद काफ़ी सारे सिविलियंस की वहाँ पे बच्चों की भी जानें गई, और जो दूसरे सिविलियंस थे उनकी भी जानें गई। और इनकी हिस्ट्री के साथ ये चीज़ रिलेटेड है। वहाँ पे एक न्यू लैंड के रिलेटेड लॉज थे वहाँ पे, जिसके वहाँ पे जो ज्यूज़ थे या 3 तरह के वहाँ पे रिलीजन्स हैं, ज्यूज़, क्रिश्चियंस और देन पैलेस्टीन जो हैं मुस्लिम, सॉरी जो है इस्लाम, और देन ज्यूज़ एंड देन क्रिश्चियंस, 3 ये रिलीजन है यहाँ पे। और तीनों रिलीजन्स के बीच में वहाँ पे यरूशलेम को लेके भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट के अंदर ये रहते हैं। और ये अब से नहीं है, ये हिस्ट्री बहुत इनकी पुरानी है और पहले हमने डिस्कस की हुई है यहाँ पे। और आप इसे जाके पढ़ भी सकते हो अलग से, विकीपीडिया से या किसी आर्टिकल से आप पढ़ सकते हो उनकी हिस्ट्री के बारे में। और इससे हमारी कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक तरह से हैशटैग चल रहे हैं, वी आर विद इज़राइल और वी आर विद पैलेस्टीन, वी सपोर्ट पैलेस्टीन। इस तरह से किसी दूसरे देश को लेके हमारे देश के अंदर जब लोग एक दूसरे से बढ़ जाते हैं या ये जो दीवार खिंच जाती है बीच में, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम भी है द मेंडिंग वॉल। जो नेचर है वो नहीं चाहता कि हमारे बीच में वॉल्स हों। वॉल्स यानी कि ये नहीं कि बाउंड्रीज ना, वॉल्स यानी कि हम एक दूसरे से नफरत ना करें, लेकिन कई बार देश के अंदर रहते हुए भी हम एक दूसरे से वॉल्स बना लेते हैं अलग अलग। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत इस तरह की दीवार जो है क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ लाइन। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर दानकर्स विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपरिटी। जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, गवर्नर जगदीप धांकर्स, उन्होंने जब विजिट किया एरियाज को पोस्ट पोल वायलेंस इन कूच बिहार, वायलेंस के बाद जो पोस्ट पोल मतलब कि यानी कि वायलेंस जो पोल के बाद वहाँ पे जो वायलेंस हुआ कूच बिहार के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेव ट्रांसग्रेशन ऑफ द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी। A habitual critique of the Mamata Banerjee regime, he has been given to ignoring the principle that constitutional heads should not air their differences with the elected regimes.
As recently as December 2020, Mrs. Banerjee has appealed to the president to recall the governor for political statements that she believed were being made by him at the behest of the BJP-led union government. One would have thought a fresh election in which Mrs. Banerjee TMC has won a resounding victory would be a reminder, if one was needed at all, that the norms of representative government ought to be a natural restraint of Mr. Dankar's gubernatorial propensity to speak out of turn and speak out of line. देयर वॉज अ टाइम व्हेन अनदर वेस्ट बंगाल गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी जो थे 2007 के टाइम पे वहाँ पे गवर्नर थे, केम इन फॉर सम क्रिटिसिज्म फॉर सेटिंग असाइड द रिस्ट्रेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस by expressing cold horror at the police firing that left 14 protesters dead at Nandigram in 2007. Some may believe that the gubernatorial office ought not to be an impediment to the incumbent yielding to the moral urge to condemn incidents of rare enormity. Yet the larger principle that governors should not offer public comment on situations best handled by the representative regime ought to be hold good in all circumstances. In case of जो अब के गवर्नर हैं, बट क्या वहाँ पे एक वर्स्ट कंडीशन है, his persistent criticism of the TMC regime is the unfortunate congruency between his words and interest of the BJP. His visit to Kuch Vihar can be seen as an action louder even than his words, derogation of the elected regime. A visit to scene of violence by governor cannot be justified as a gesture to show solidarity with victims. M. Chandra Reddy, as Tamil Nadu governor, shocked the AIADMK regime in 1993, visiting the RSS headquarters in Chennai after a bomb exploded there. It may be argued that present situation in West Bengal is different from those in which other governors had shut the restraints of their office. Post-election violence is something that should not be witnessed at all in an electoral democracy. West Bengal is certainly out of step with the rest of the country in allowing post-poll celebrations to degenerate into trampolism and attacks on losing side. Yet the onus is on Mrs. Banerjee to restore order and end the violence, क्योंकि वहाँ पे वो elected एक head है. Even if she believed that the extent of the violence was being exaggerated by the opposition. Regardless of one's views of a regime's inaction, there should be no departure from the principle that any device or warning the governor wants to give to the elected government ought to be in private and in confidence. आई होप कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के. देन जो भी ये वीडियोस बनी हैं आप लोगों ने ये देख ली होंगी, और पार्ट वाइज हम एक एक मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं. और बाकी अभी अप्रैल 2021 से लेके अभी जो सितंबर से पहले जो अगस्त है मंथ, उस तक हम कवर कर लेंगे 2021 के. और उसके अलावा जो पिछले हैं वो भी हम कवर जल्दी ही कर लेंगे. Please wear a mask, save lives, wear a face cover, wash your hands, keep a safe distance. और दोबारा से एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा आपको कि पर्सनल मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, दैट इज़ गाइडेंस प्रोग्राम है, दैट इज़ वन अकेडमी ने जो इनिशिएटिव लिया था, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे. बैचेस मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं. और आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया है वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपकी क्वेरी है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप व्हाट्सएप का वन अकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिशियल, वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.